Good morning, students. Today we are going to learn math subject. Open page number 198. Write today's date and day. Now today we are going to learn chapter number 12. Money. Money means आप सभी जानते हैं पैसे, है ना, रुपए पैसे। यहाँ पर देखिए कुछ नोट और कॉइन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। हमारे देश में आमतौर पर नोट और कॉइन्स यूज़ किए जाते हैं जो कि रुपए और पैसे के रूप में होते हैं। यहाँ देखिए ये कितने का नोट है, 2000 का। फिर ये 500, 200, 100, है ना। और ये 50 के 2 नोट यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये पुराना नोट है और ये नया नोट है। फिर यहाँ पर 20, 10, 5, है ना। और कॉइन किस किस के हैं, 10 का है, 5, 2, 1, है ना। दिस कैन बी कम्बाइंड इन डिफरेंट वेज टू गेट द रिक्वायर अमाउंट। जो भी आवश्यक आपकी राशि है उसे प्राप्त करने के लिए इन्हें हम अलग अलग तरीके से ऐड करते हैं। यहाँ पर बताया गया है 1 रुपीस इक्वल्स टू 100 पैसे, है ना। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। वी कैन कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे एंड पैसे इनटू रुपीज़। हम रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में चेंज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है 57 रुपीज़ .50। यहाँ देखेंगे पॉइंट के पहले की जो वैल्यू है वो क्या है, रुपीस है, और उसके बाद की जो वैल्यू है वो पैसे होते हैं। तो इन्हें हम इस रुपीस को पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है उतने हम यहाँ पर ज़ीरो ऐड करते हैं। मीन्स 57 0 2 वैल्यूज़ थी पॉइंट के बाद, तो इसे हम पैसे में लिखेंगे प्लस ये आपका 50 पैसे। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 57 50 ये आपका पैसे में वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई वैल्यू पैसे में दी गई है तो उसे रुपीस में कैसे चेंज करेंगे? जो भी वैल्यू है वहाँ पर ज़ीरो है उसके पहले आपको पॉइंट लगा देना है, डॉट, है ना। वी ऑफन नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी टू मेक परचेसेस। तो खरीदी के लिए हम डिफरेंट अमाउंट्स को अक्सर क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज्ड इज प्रेजेंट एज बिल। जो भी हम खरीदी करते हैं उसकी टोटल कॉस्ट का हमें क्या मिलता है, एक बिल प्राप्त होता है ना। अभी ट्राई दिस, यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है करने के लिए। इन्हें आपको क्या करना है, ऐड करके टोटल अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो ये नोट और प्लस कॉइन इनको आप ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको करना है। फिर यहाँ एक एक्सरसाइज दी गई है, कन्वर्ट इनटू पैसे। रुपीस में वैल्यू दी गई है, इसे आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है किस टाइप से करना है। इन्हें आप कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में। फिर यहाँ पर कन्वर्ट इनटू रुपीस, पैसे में वैल्यू दी गई है उसे आपको रुपीस में चेंज करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू राइट रुपीस एंड पैसे अंडर सेपरेट कॉलम्स बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि जब हमें रुपीस और पैसे को कैसे अलग अलग कॉलम में लिखकर हमें उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, है ना। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर एक बार और रिवाइज करते हैं। पैसे आर एडेड टू पैसे फर्स्ट एंड देन रुपीस टू रुपीस। वी कैरी ओवर और बोरो एज रिक्वायर्ड। एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑर्डर। हम हमेशा
पैसे को पैसे के साथ ऐड करते हैं और रुपीस को रुपीस के साथ, है ना। यदि दो वैल्यू आपको दी गई हैं तो इस प्रकार से हम उन्हें ऐड करते हैं, और या सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करेंगे। और यदि कोई वैल्यू बचती है तो वो नेक्स्ट रुपीस वाले कॉलम में कैरी होती है ना। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें यदि बोरो करने की रिक्वायरमेंट है तो हम बाजू वाले नंबर से उधार भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, ऐड रुपीस 275.50 एंड रुपीस 364.75। इन टू वैल्यूज़ को आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सिंपल, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पैसे ऐड करते हैं। तो 0 + 5 मीन्स 5 एंड 5 और 7 हुआ 12, तो 12 का 2 हम यहाँ लेते हैं और 1 रुपीस वाले कॉलम में कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल यहाँ सब्ट्रैक्शन का दिया गया है। जयदीप बाइज अ बुक फॉर रुपीस 207.50. He pays the shopkeepers 250. How much money will he get back? तो अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से घटाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। 0 - 0 0, यहाँ 0 है, 5 है, तो यहाँ से हमने 1 बोरो किया, तो 10 - 5 5, यहाँ पर 9 हो गया, है ना। तो 9 - 7 2, यहाँ पर हमने 1 बोरो किया था, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 का 4 लिखेंगे। 2 - 2 0, तो ये आपका आंसर है। रुपीस 42.50 विल बी रिटर्न बैक, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे। और माइंड जिम 12A में इसी प्रकार के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ मनी। अभी हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ मनी। वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई मनी एंड डिवाइड इट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इज परफॉर्म्ड विथ द नंबर एंड द डॉट इज प्लेस्ड लेटर अ सेपरेट रुपीस एंड पैसे। क्या करते हैं, हमने पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न मनी में। इसमें क्या करना है आपको, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं वैसा ही करना है, और जो हमारे पास आंसर आता है उसमें हमें डॉट, उतने वैल्यूज़ के बाद डॉट लगाना है। इफ़ कॉस्ट ऑफ मनी ऑब्जेक्ट्स if cost of many objects has to be found, we multiply। जब हमें ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इफ़ कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी फाउंड, बी डिवाइड। यदि हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट पता करनी है तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस फॉर्म सम डेली लाइफ सिचुएशंस। चलिए हम इनको कुछ उदाहरणों के द्वारा और समझते हैं। एग्जाम्पल है इसमें, हरीश बॉट अ नोटबुक फॉर 75 रुपीज़ 50 पैसे। नाउ ही नीड्स 4 मोर टू दिस। हाउ मच मनी डज ही नीड फॉर देम। तो क्या करना होगा, जो आपकी एक वैल्यू, एक बुक की जो वैल्यू दी गई है उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू आपकी मिल जाएगी। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है ना, इतना आप करेंगे खुद से। और एक डिवीज़न का एग्जाम्पल दिया गया है। इन अ wholesale market, a packet of 10 shirts was being sold for rupees 6900.
each of them same price. What will be the cost of one shirt in the packet? यहाँ पर एक शर्ट की वैल्यू आपको निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 6900 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो हमें आंसर क्या मिलता है, 690 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट फ्रॉम दिस पैकेट इज़ रुपीज़ 690, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर है आपका माइंड जिम 2B। ये आपके लिए होमवर्क है, यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।